नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ दीपक साहू, अध्ययन कैरियर क्लासेस। मैं आपको विश्व भूगोल का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी गोल है, चपटी है या अंडाकार है। तीन टाइप से इसको समझना होगा, जिसमें सबसे पहले सिद्धांत दिया गया अद्वैतवाद, दूसरा सिद्धांत दिया गया द्वैतवाद का, और तीसरा और आखिरी सिद्धांत जो हमें या सभी को। चलिए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ पहला सिद्धांत जो है अद्वैतवादी सिद्धांत। इसके जनक है जॉर्ज डी डफर। इन्होंने बताया कि पृथ्वी या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये कहते हैं कि कभी कोई पिंड सूर्य से टकराया होगा और उस टक्कर से छोटे छोटे पिंडों का ब्रह्मांड में निर्माण हुआ होगा, और यही पिंड आगे चलकर ग्रह, उपग्रह या अन्य ग्रह बने, जिसमें एक हमारा ग्रह पृथ्वी। दूसरी जो परिकल्पना थी वो निहारिका परिकल्पना थी। निहारिका परिकल्पना में ऐसा बताया गया कि पृथ्वी या अन्य ग्रह एक गैसीय गोले थे, जो धीरे 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 ठंडे होते गए, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें मिलती गई और पृथ्वी जैसे ग्रह का या अन्य ग्रहों का निर्माण होता गया। जो द्वैतवादी सिद्धांत है, इसमें बहुत सारी परिकल्पना जैसे ज्वारी सिद्धांत की परिकल्पना है, नव तारा परिकल्पना है, विखंडन की परिकल्पना है, और यही परिकल्पना मिलकर पृथ्वी या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत को एक नया मोड़ देते हैं। अब हम तीसरा और आखिरी जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है आधुनिक उत्पत्ति का सिद्धांत। आधुनिक उत्पत्ति का सिद्धांत ये हम नहीं कह सकते कि ऑटोमेटिक आ गया। ये कैसे आया? जब पहले ये आया, फिर ये आया, और आखिर में कौन आया? ये आया। इस सिद्धांत को आधुनिक सिद्धांत हॉकिंस के द्वारा दिया गया। मिस्टर हॉकिंस ने बताया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो महाविस्फोट के सिद्धांत से हुई है। महाविस्फोट का सिद्धांत ही सर्वमान्य सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति का। अभी पृथ्वी पर दो प्रकार की स्थलाकृति हमें दिखी जाती है, जिसमें सबसे पहले स्थलाकृति यदि हम कहें या सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में हम कहें तो वो महासागर है या जल। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी पर जो महासागर है वो 70% है, और पृथ्वी पर जो थल या महाद्वीप है वो 29%। ये बात कभी आती है कि पृथ्वी पर जल या सागर या पानी कब आया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जल, पानी पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ साल बाद आया था। पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ साल बाद आया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो सागर हैं वो 4000 करोड़ साल पुराने हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्या पृथ्वी गोल है? क्या पृथ्वी अंडाकार है? क्या पृथ्वी चपटी है? छात्रों, बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि क्या पृथ्वी गोल है, चपटी है या अंडाकार है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण उठा रहा हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि चेहरा गोल है। क्या आपको लगता है कि चेहरा गोल है? कैसे हो सकता है चेहरा गोल? ये नाक है, ये कान है, ये बाल है, देखिए सब अस्त व्यस्त है कि नहीं? यदि देखा जाए तो चेहरा गोल है, तो ये चेहरा गोल नहीं है। इसी तरीके से पृथ्वी पर भी कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं सागर है, कहीं गर्त है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो ये कोई कह ही नहीं सकता कि पृथ्वी गोल है कि क्या है। तो मित्रों, हम देखते हैं कि पृथ्वी कुछ इस तरीके से ऐसी कुछ होगी, क्योंकि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं कुछ है। तो पृथ्वी की सामान्य स्थिति कुछ इस तरीके से होती है, और उसको सही तरीके से दिखाने के लिए उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जाता है। लेकिन पृथ्वी की जो सामान्य स्थिति है वो किस तरीके से, लेकिन चित्रों में हमें किस तरीके से दिखा दिया जाता है? इस तरीके से पृथ्वी को दिखा दिया जाता है। ये इस तरीके से पृथ्वी सामान्य तरीके से है, और ये हमें दिखा दिया जाता है। इसी ऊपर नीचे धसी हुई स्थिति को हम क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? जियोड कहते हैं। और इसी जियोड को पढ़ने के लिए जो हमने शब्दावली यूज की, उसमें लगा दिया हमने ग्राफी। इसीलिए आगे चलकर क्या हो गई? जियोग्राफी। मित्रों, हम फिर से महासागर की ही ओर लौटते हैं। महासागर की ही देन है कि हमें जीवन मिल सका। बहुत सी बार प्रश्न उठता है, कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 200 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की